हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 एपिसोड 7 का प्रोमो। केस रेप केस शुरू हुआ जाता है। जो है वो इस ड्रामे का एक्चुअल मेन थीम है अ रेप केस। और लीड एक्टर्स में है फैसल कुरैशी एंड सबा कमर। आपने अगर ये ड्रामा अभी तक शुरू नहीं किया है, डेफिनेटली वॉच दिस ड्रामा। इसमें कोई इंटरटेनमेंट मटेरियल नहीं है। इट्स मोर लाइक यू जस्ट वॉच इट एंड लर्न एंड एंजॉय एंड बी मेजमराइज्ड बाय द प्रोडक्शन और द सेंसिटिव टॉपिक दे चोज टू डू दिस ड्रामा ऑन। लिखा है शहजेब खानजादा ने, और जो कि एक बहुत वेल रिनाउंड जर्नलिस्ट है। हुआ कुछ यूं है कि केस नंबर 9 अ रेप केस अब अदालत में जज के सामने शुरू हुआ जाता है। अब तक की 6 एपिसोड्स में हमें पता चला कि वो रेप हुआ कैसे था, क्या हुआ था। हमें थोड़ा सा विक्टिम के बारे में पता चला है, थोड़ा सा जिस रेपिस्ट है उसके बारे में पता चला है, उसके सराउंडिंग लोगों के बारे में पता चला है। और अब हमें वकील जो हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं, पुलिस वालों को रिश्वत खिला दी गई है, लड़की ने भी अपना वकील चूज कर लिया है और कामरान ने भी अपना वकील चूज कर लिया। अब है बैटल ऑफ द लॉयर्स। वकील साहब उनको बारी बारी उनके बयान लेंगे जज के सामने और उसके बाद सब अपने अपने सबूत पेश करेंगे, जो कि शहर के पास ऑलमोस्ट जीरो है। कोई सबूत उस लड़की के पास नहीं है जो उसके दावे को ये सपोर्ट दे सके कि वाकई उसके साथ ये ज्यादती हुई है और ये कामरान ने की है। कामरान इस स्ट्रेटजी से आया है कि वो इसको बदनाम करेगा और वो ये कहेगा कि जो शहर है वो उसके ऊपर डोरे डाल रही थी, शी इज़ अ गोल्ड डिगर, और उनका अफेयर चल रहा था। और ये बहुत, जब उसने उससे शादी से इनकार किया और उसके आगे फर्दर रिलेशनशिप ले जाने की कोशिश की, मना किया, तो इसने इसके ऊपर रेप के चार्जेस लगा दिए और मैं मेरी मेरी इज्जत को बर्बाद करने के लिए। तो ये कामरान की और उसके वकील की स्ट्रेटजी होगी। दूसरी तरफ शहर जो है वो ये साबित करेगी कि ये उसको धोखे से अपने घर में बुला के उसने उसके साथ ज्यादती की थी और ये कोई पहला वाकया नहीं था। ये उसको मुसलसल हैरेस कर रहा था ऑफिस में, ऑफिस के बाहर, और ये इसकी आदत थी, आदतन करता था ये। सो एनीवेज, अब अदालत में वो आया है और जज ने कामरान से पूछा है कि आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, गिल्टी और नॉट गिल्टी। उसने कहा जज साहब, मैं बेकसूर हूँ और मैं अपनी यानी कि बेगुनाही आपके सामने साबित करूंगा। साबित तो वो कर देगा बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द जो उसने चीजें करी नहीं, अपना सेटअप किया हुआ है, वो उसके हक में जाता है। तो एनीवेज, दूसरी तरफ जो वकील है वो आमना शेख प्ले कर रही हैं, जो सबा कमर का केस लड़ेंगी और वो साबित करेंगी कि शहर के साथ वाकई वाकई ज्यादती हुई है और इस सरकमस्टेंसेस में हुई है, और ये लोग वहां मौजूद नहीं थे, ये झूठे गवाह हैं। तो केस बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत टेक्निकल है। शाहजेब खानजादा की जो मैं हिस्ट्री पढ़ रही थी, उन्होंने एक्चुअली बहुत से लीगल रिसर्च और टर्म्स इस ड्रामे में यूज़ किए ताकि अवेयरनेस पैदा हो, ताकि जब लोग देखें तो उनको पता हो कि ये करना है, ताकि अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ वाकया ऐसा हो जाए किसी लड़की के साथ, तो उसके दिमाग में ये बात मौजूद हो कि आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने अपने कपड़े संभाल के रखने, ताकि आपके पास सबूत हो किसी आदमी को सजा दिलवाने के लिए। एनीवेज, दोनों वकला ने अपनी तैयारी पकड़ ली है। जो शहर की वकील है उसने उसको समझा दिया है कि देखो, ये तुम्हारे पर हमले करेंगे, तुम्हारे करेक्टर पे हमले करेंगे, तुम्हारे घर वालों को जलील करेंगे, तुम पे नाजेबा इल्जाम लगाएंगे, तुम्हें कहेंगे कि तुम वहां जानबूझ के गई थी, तुम पैसा खाने के लिए ये सब काम कर रहे हो। तुमने घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। तुमने इन बातों का जवाब तहम्मुल से देना है, समझदारी से देना है, फ्लटर नहीं होना, जो कि आजकल बहुत मुश्किल हुआ हुआ है शहर के लिए। जो बेचारी विक्टिम है उसको ख्वाबों में भी उसको मेंटल इतना प्रेशर है, क्योंकि उसके पास लाजमी सी बात है, उसको नजर आ रही है अपनी हार सामने, उसको ख्वाबों में वो बंदा आ रहा है, उसको जगा रहा है, शी कैन नॉट स्लीप। ऊपर से उसका भाई जो है छोटा, वो उसको इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहा है कि तुम गई क्यों थी अकेली उस घर में। तो यानी कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर दोनों है विक्टिम के ऊपर। एक तो वो केस लड़ रही है, उसका प्रेशर के उसके पास कोई सबूत नहीं है और वो उसको हरा देगा, वो कमीना इंसान। दूसरी तरफ घर में भी उसको अक्यूज किया जा रहा है कि सारा फॉल्ट तुम्हारा अपना है, ना तुम अकेली रात को किसी के घर जाती, ना तुम्हारे साथ ये वाकया होता। सो दोनों तरफ से प्रेशर है, बंदी इज लूजिंग हर माइंड। सो डेफिनेटली बहुत प्रेशर दिखाएंगे एक विक्टिम के ऊपर, और वो किस तरह कोप करेगी, किस तरह फाइट करेगी। और मुझे लगता है कि ये ड्रामा बहुत सेंसिटिव तरीके से फिल्माया गया है। अक्सर जो सोशल इश्यूज पे ड्रामे पाकिस्तान में बनते हैं वो कहीं ना फॉग्ड आउट हो जाते हैं, कहीं गुम हो जाता है असल मैसेज।
ये ड्रामा बिल्कुल ऐसा नहीं है। फ्रॉम द म्यूजिक, टा 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 टा, जैसे ही म्यूजिक आती है, इट्स म्यूजिक साउंड्स लाइक यू हैव टू स्टॉप एंड सिट डाउन एंड वॉच मी काइंड ऑफ। सो बहुत बेहतरीन ड्रामा है, बहुत अच्छी पिक्चराइजेशन है, स्टोरी बहुत ग्रिपिंग है, और परफॉर्मेंसेज इज आउट क्लास। सो आई हाईली रिकमेंड दिस ड्रामा। केस नंबर 9 एपिसोड 7 का हम प्रोमो डिस्कस कर रहे थे, अब केस शुरू हुआ जाता है। सो अगली एपिसोड में हम अदालत में बैठेंगे और हम देखेंगे कि ये केस एक लड़की कैसे लड़ती है अगेंस्ट ऑल ऑड्स। Please subscribe my channel and let me know what do you think about this drama and my review, and please suggest me if you want me to see something new. Okay, peace.